आज के ज़माने में युवाओं को सोशल मीडिया में प्यार हो जाता है, कुछ सालों या कुछ महीनों की दोस्ती होती है और उनके बीच सारे सीमा लांघ दी जाती है। जब लड़की 18 साल की हुई तो 6 महीने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में भी ये रहे। फिर कुछ लड़की के अवैध संबंध को लेकर इनमें अक्सर अनबन होती रही, जिससे ये 4 महीने से उससे अलग हो गया था। लेकिन दोनों अपने बॉयफ्रेंड के हाथों मारी गई, इसलिए क्योंकि उनके प्रेमी को शक था कि उनका चक्कर किसी और लड़के से है। उसका गला उसके दुपट्टे से ही उसने दबाया। फिर वो जो कीचड़ और पानी था उसमें मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब उसकी बॉडी को देखने उसके परिवार वाले मेकीहारा पहुंचे तो उसके गाल में निशान थे, आंख सूजी हुई थी बाई आंख और गर्दन में भी खून जमे हुए थे। यानी कि पूरे जो क्रूरता की हदें पार होती है वो उस प्रेमी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते कर दी थी। आज के जमाने में युवाओं को सोशल मीडिया में प्यार हो जाता है, कुछ सालों या कुछ महीनों की दोस्ती होती है और उनके बीच सारे सीमा लांघ दी जाती है। और कई मामलों में ऐसे इंस्टाग्राम के प्यार वाले मामलों का जो अंजाम होता है वो बेहद ही खौफनाक और दर्दनाक होता है। कुछ ऐसा ही हुआ राजधानी रायपुर में रहने वाली नंदिनी जैन के साथ और भारती नेताम के साथ। दोनों अपने बॉयफ्रेंड के हाथों मारी गई, इसलिए क्योंकि उनके प्रेमी को शक था कि उनका चक्कर किसी और लड़के से है। 2 दिनों में 2 मामला सामने आया, जिससे राजधानी रायपुर के भी सभी जनता के मन में आक्रोश है कि कैसे 2 युवतियों की हत्या कर दी गई। और ये सवाल भी उठा रहा है कि क्या आज के बदलते ट्रेंड में लिव इन रिलेशनशिप और इंस्टाग्राम के द्वारा जो प्यार लोगों को हो जाता है, क्या उसका अंजाम इतना खौफनाक होना चाहिए। पहला मामला है राजधानी रायपुर के नॉर्थ जोन के खमरतराई थाना क्षेत्र का, जहां WRS कॉलोनी के पास जो एक मंदिर है, उस मंदिर के पीछे खेत में पानी में एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने पहुंची थी, पुलिस ने पहचान शुरू की तो डेड बॉडी की पहचान हुई नंदिनी जैन के रूप में, जो 19 वर्ष की है और रायपुर की ही रहने वाली है। और इसमें उसके बॉयफ्रेंड करण तांडी जो 23 साल का है, उसने उसकी हत्या की थी। क्यों हत्या की थी? क्योंकि उसको शक था कि इसका चक्कर किसी और से चल रहा है। 3 अगस्त की रात को वो नंदिनी को बुलाता है, वहीं WRS कॉलोनी के पीछे सोलापुरी माता मंदिर के खेत है, वहां पर उससे बातचीत करता है। उससे पूछता है कि तुम्हारा किस लड़के के साथ बातचीत है, किससे चक्कर है, मुझे बताओ। नंदिनी इसका जवाब नहीं देती है। फिर आक्रोशित होकर वो नंदिनी के दुपट्टे से ही उसका मुंह में ठूस देता है, फिर उसके गले को घोंटता है और फिर पानी भरे खेत में उसको डुबाकर उसकी जान ले लेता है। ब्लाइंड मर्डर था। रायपुर पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। नंदिनी के परिवार वालों ने शक जताया कि करण तांडी जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में पहले रह चुकी है, तो 4 साल से रिलेशनशिप में है, इंस्टाग्राम में इनकी दोस्ती हुई थी, उसको पकड़ा जाए। पुलिस ने करण तांडी को पकड़ा, उसे पूछताछ की और पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने यही बताया जो पूरी कहानी है कि उसको शक था, इसलिए उसने उसको बात करने बुलाया था और आक्रोश में आकर उसने उसकी जान ले ली और एक माता पिता से उसकी बेटी छीन ली, सिर्फ अपने ईगो और गुस्से के कारण। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है और लगभग मामला दबसा गया है। एक और मामला सामने आया जिसमें 4 से 5 तारीख को एक खबर आती है कि मेकेहार अस्पताल में एक बेसुध युवती को एक लड़का लाता है और जब डॉक्टर बताते हैं उसकी मौत हो गई तो लड़का वहां से तुरंत फरार हो जाता है। ये मामला है रायपुर के वेस्ट जोन के मुजगहन थाना क्षेत्र का। इस मामले में भी जो लड़की और लड़का है दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लड़की का नाम है भारती नेताम, जो B.Ed की स्टूडेंट है, और सावंत बघेल आरोपी है, जो DLED का छात्र है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। सावंत बघेल कोंडागांव का रहने वाला है, वहीं भारती नेताम कांकेर की रहने वाली है और पिछले 6-7 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। पर अचानक से लड़की का मन उठ गया, क्योंकि उसने अपनी बड़ी बहन को कॉल करके भी बताया था कि सावंत उससे मारपीट करता है। इस दौरान उसकी बड़ी बहन ने उसको 3000 रुपए ऑनलाइन अमाउंट भी दिया था, पर अमाउंट वो निकाल पाती उसके पहले सावंत बघेल ने उसकी हत्या कर दी थी। जब उसकी बॉडी को देखने उसके परिवार वाले मेकीहारा पहुंचे तो उसके गाल में निशान थे, आंख सूजी हुई थी बाई आंख और गर्दन में भी खून जमे हुए थे। यानी कि पूरे जो क्रूरता की हदें पार होती है वो उस प्रेमी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते कर दी थी। और इसमें भी उसको डाउट था, उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती थी, इसलिए वो ये सोचता था कि उसको किसी और लड़के के साथ चक्कर है, वो बातचीत करती है, इसलिए वो आक्रोशित होकर और गुस्से में आकर, ईगो में आकर उसकी जान ले लेता है गला दबाकर। 2 अलग अलग मामले हैं पर कॉमन इंटरेस्ट एक है। दोनों के बॉयफ्रेंड, दोनों को शक होता है कि किसी के साथ उनका चक्कर है और दोनों में कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप में वो रहे हैं। ये दोनों खबरें हमें सोचने में मजबूर करता है कि आजकल के युवा जो इनिशियल डिसीजन लेते हैं और सोशल मीडिया के जरिए पहचान होती है और रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वहां रुक कर एक बार ठहर कर दोनों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोनों मामलों में 2 लड़कियों की जिंदगी चली गई, 2
परिवारों ने अपनी बेटी को खो दिया और दोनों आरोपी जेल के पीछे पहुंच गए। एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकला। इस मामले में दोनों आरोपी पकड़ा गए हैं। पहला मामला यानी कि WRS कॉलोनी वाले मामले में वहां की DCP जो है नॉर्थ जोन की दीपमाला कश्यप, उन्होंने क्या बताया आगे आप सुनिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और इस मामले इन दोनों मामलों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सोशल मीडिया में द भिलाई टाइम्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज को भी फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया। एक्चुअली में हमको 4 तारीख की सुबह एक सूचना मिली कि एक युवती की लाश WRS कॉलोनी का जो ढेस का खेत रहता है उसके पानी और दलदल में पड़ा हुआ है। इसकी सूचना पर हमारी टीम वहाँ गई, FSL की टीम गई, डॉग स्क्वाड की टीम गई। वहाँ पर देखा कि एक युवती की लाश है। फिर उसके बाद उसकी शिनाख्त एक्चुअली हो नहीं पाई थी। उसकी शिनाख्ती पर पता चला कि इसका नाम नंदिनी जाल उर्फ नंदिनी जैन है, जो टिकरापारा की निवासी है और 19 वर्ष की है। फिर जब पूछताछ और आगे बढ़ी तो पता चला कि इसका जो बॉयफ्रेंड है इसके साथ संभावित है ये निकलना पाया गया। जब उसके बॉयफ्रेंड को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसका नाम करण तांडी है जो कि 23 वर्ष का है और देवेंद्र नगर त्रिमूर्ति नगर में निवासरत है ये। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 4 साल पहले इंस्टा में इससे दोस्ती हुई थी और इंस्टा में दोस्ती के बाद उनका अफेयर हो गया था। जब लड़की 18 साल की हुई तो 6 महीने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में भी ये रहे। फिर कुछ लड़की के अवैध संबंध को लेकर इनमें अक्सर अनबन होती रही, जिससे ये 4 महीने से उससे अलग हो गया था। लेकिन घटना दिनांक 3 तारीख को इसने लड़की को सोलापुरी मंदिर के पास देखा तो इससे ये मिलने गया 6 बजे करीबन। 3 घंटा इसके साथ रहा। 9 साढ़े 9 बजे इनकी फिर से बाताबाती हो गई। अवैध संबंध को स्वीकार करने की बात पर इनकी बहस हो गई तो लड़के ने आवेश में आकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसका गला उसके दुपट्टे से ही उसने दबाया। फिर वो जो कीचड़ और पानी था उसमें मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर भेज दिया गया।